सुप्रभात। देखिए, ऐसा है, मेरे बारे में तो आप जानते होंगे कि मैं सिविल सेवा के जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पायरेंट हैं, उनको मेंटोर करता हूँ। लेकिन आज की जो बात है ना, वो सबके लिए समान है। हालांकि सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए विशेष है, लेकिन सबके लिए समान है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सफलता और असफलता। देखिए, एक बड़ा सामान्य सा टॉपिक है, सफलता और असफलता। दोनों के बीच में अंतर देखिए भाई। क्या अंतर है सफलता और असफलता के बीच में? सिर्फ आ शब्द का अंतर है। सफलता में आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? असफलता। अर्थात आपके प्रयास में जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हैं, जो भी आप साध पाना चाहते हैं, अगर जरा सा भी उसके साधनों में कमी आती है, थोड़ा सा भी फोकस हटता है, तो आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि अंतर तो सिर्फ एक आ का है। अंग्रेजी में देख लीजिए, अंग्रेजी में सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में अन अगर आप सक्सेस में लगा दें, अनसक्सेस मिल जाएगा। तो देखिए, सब में तो हम समझ गए कि बहुत सफलता असफलता के बीच बहुत थोड़ा सा अंतर है। अरे सिविल सेवा में आपने प्री पास कर लिया, आपने मेंस पास कर लिया, आप इंटरव्यू गए और इंटरव्यू देने के बाद एक नंबर से, पॉइंट नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप सेलेक्टेड से क्या हो गए? अनसेलेक्टेड हो गए भाई। समझिए कितना माइन्यूट सा अंतर है सफलता और असफलता के बीच में। देखिए, आप जब भी कोई काम प्रारंभ करते हैं, सिविल सेवा के अभ्यर्थी जब भी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, वहां बड़ा विशेष है, तो समान आप तो डरते ही हैं, सफल होगा कि नहीं सफल होगा, एकदम प्रश्न आता है। और सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है, इसको पास करने वाले बड़े विशेष लोग होते हैं, उन्हें बहुत संसाधनों की जरूरत होती है। कहाँ इस चक्कर में आप पड़े हैं, और अगर असफल हो जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। घर तो चलिए, माँ बाप को छोड़ दीजिए, रिश्तेदार, पड़ोसी क्या कहते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, भाई ये कलेक्टर बनने गए हैं, एसडीएम बनने गए हैं, और उनके मन में होता है कि सफल नहीं होगा। धीरे धीरे आप भी कुछ दिनों बाद ये दिमाग में लगा लेते हैं कि सफलता मुश्किल है। तो खैर, पहले तो हम ये समझे ना भाई, सफलता असफलता क्या अंतर संबंध है। देखिए, सफलता का जो अर्थ है सरल शब्दों में वो यह है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे पाने के लिए पूरे मनोयोग से अपना काम किया है, जो साधन चुने वो पवित्र चुने, आपने जो समय है उसका सदुपयोग किया, समय को आपने, समय का बड़ा महत्व है, समय पर आपने प्रयास किया। भाई प्रयास करते ठीक है, लेकिन समय पर प्रयास नहीं करते तब तो सफलता बहुत मुश्किल है। तो अर्थात सफलता के लिए जो जो जरूरी कदम थे वो सारे, या जो जो स्टेप्स थे, जो जो चरण थे, उस प्रक्रिया में आपने उन सबको परफेक्टली किया, तब ना सफल बने। अब इसका उल्टा ले लेते हैं, असफलता। असफलता सीधी सी बातचीत है, असफलता का विलोम सफलता नहीं है। असफलता का विलोम जो है वो ये है कि सफल होने के लिए जो आपको प्रयास करना था, जो आपको प्रयत्न करना था, उसमें कहीं कमी रह गई, ज्यादा रह गई या कम रह गई, ये प्रश्न ही नहीं। ध्यान रखिएगा, असफलता में कम भी अगर कमी रह गई तो भी आप असफल ही कहलाएंगे ना भाई। मैंने बताया कि सिविल सेवा में लास्ट एक नंबर से आप इंटरव्यू के बाद फेल हो गए तो क्या असफल है? तो असफलता का सीधा अर्थ है कि जो आपने प्रयत्न किए, जो आपने संसाधनों का चुनाव किया सफल होने के लिए, है ना, जैसा आपने समय का उपयोग किया, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, तो ये है असफलता का अर्थ। अब सीधी सी बात ये है कि सफलता असफलता नहीं लाती, ये तय है, सफल हो गए तो सफल हो गए भाई, फिर कहाँ असफल कहलाएंगे। लेकिन असफलता सफलता का दरवाजा खोलती है, ध्यान रखिएगा। असफल होना कोई खराब बात नहीं है भाई। सिविल सेवा से अच्छा उदाहरण क्या होगा, जहां लोग 3 बार भी 4 बार भी, है ना भाई, सफलता के दरवाजे का उठाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2 या 3 अटेम्प्ट तो यही नहीं पास हो पाते, लेकिन वो अपना जो उन्होंने पिछले अटेम्प्ट में कमी छोड़ी थी, जो भी उनकी असफलता का कारण बना था, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर पूरे मनोयोग से लगते हैं।
ठीक है ना भाई? तो सीधी सी बात है, उनकी उस अगर वो असफल नहीं होते तो सफलता के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जरूरी है, उनको पता ही नहीं चलता भाई। जब आप असफल होते हो तब तो आपको पता चलता है कि सफलता के लिए क्या जरूरी है। तो ध्यान रखिए, असफल होना बुरी बात नहीं है, असफलता से सबकना सीखना, जो जिन कारणों से आप असफल हुए उनका एनालिसिस ना करना, फिर कारण मिल जाए तो उनको दूर करने का प्रयत्न ना करना, ये खराब बात है। असफल होना कोई भी खराब बात नहीं है। तो देखिए, मैं तो यही कंक्लूड करूंगा, बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं, है ना, समाज में उदाहरण है। एक तो काम शुरू करने के पहले सफलता असफलता का जो एक चक्र है, उसके हिसाब से आप ये मान के चलिए कि सफलता मिलेगी। पहले तो आपको यही सोचना है, नहीं तो आप काम ही आधे अधूरे मन से शुरू कर रहे हैं, संभव नहीं है। ठीक है, तो असफल होंगे, एक बार असफल होंगे, दो बार असफल होंगे, है ना भाई? एक कोई मानक रखा होगा कि हम तब तक प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न जब तक आपको करना है वो समय सीमा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सहारा बनी रहेगी। और लेकिन जब आपने समय सीमा का निर्धारण किया है, तब बार बार आप प्रयत्न करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे।